हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। जनरली आपके एनसीईआरटी में दो फैक्टर्स दिए हुए हैं मेनली, एक आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। इसमें क्या आपका एक्सटर्नल को एक्सपेंड किया गया, एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया गया है और इसी फैक्टर से आपके नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले आप जान लो इंटरनल फैक्टर्स, उसके बाद डिटेल में मैं बताऊंगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में बच्चे आपका आता है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट में कितना आपका नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा है तो अच्छा होगा, कम है तो आपका दिक्कत है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। एज ऑफ लीफ, थर्ड आपका सरफेस एरिया, फोर्थ जेनेटिक मेकअप एंड फिफ्थ है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं बाबू, तो इसमें आपका आता है आपका तीन। एक आता है लाइट, CO2 कंसंट्रेशन और थर्ड है टेम्परेचर। ये तीनों मेन है। और लास्ट क्या आता है, वाटर कंसंट्रेशन। एनसीईआरटी में एक लॉ के बारे में डिस्कस किया गया है, जो लॉ आपका क्या, ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर। क्या है, ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर लॉ है ना। ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर लॉ है, इसको हम लोग जनरली ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं बच्चों। ये आपका लॉ कहता क्या है, ध्यान से मेरी बात समझना। ये लॉ कहता है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो उस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जिसका वैल्यू क्या है, मिनिमल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसका जो आपका रेट है वो उस पर डिपेंड करेगा जिसका वैल्यू क्या है, मिनिमल है। मैं इस लाइन को आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी की ये पॉइंट है। कोई भी लॉ जैसे लिखा रहता है वैसे ही हम लोग लिखते हैं, तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है वही मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. जो मिनिमल वैल्यू जिसकी सबसे होगी उसी पर आपका ये फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। हम लोग को डिटेल में पढ़ना है आपका लाइट, सेकंड में पढ़ना है हमको टेम्परेचर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, लास्टली हमको वाटर का कंसंट्रेशन। पहले डिस्कस करेंगे हम लोग लाइट। अगर लाइट की बात करते हैं बच्चों, तो लाइट में आपकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी। लाइट का जो इंटेंसिटी है वो है क्या, उसके बारे में मेनली आपकी एनसीईआरटी ने बात की है। उसके अलावा दो और चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइट, डैट मीन्स जिसको हम लोग फोटो पीरियड भी कहते हैं, कितने समय तक आपका लाइट आ रहा है। थर्ड आपका है क्वालिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स कितने वेवलेंथ का लाइट आ रहा है, जिसका पूरा यूज़ आपने किसमें किया है, लाइट रिएक्शन में किया है, याद कर लो आप। अगर हम बात करते हैं बाबू लाइट इंटेंसिटी की, तो उसमें आपको बातें याद रखनी है कि लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा एक सर्टेन लेवल तक। ये नहीं कि बस इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीज कर रहा, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि मैं ग्राफ में आपको समझाने वाला हूँ, बस ध्यान से बात को सुनो। वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। यानी वह वैल्यू आपके लाइट इंटेंसिटी का जहां पर आपके फोटोसिंथेसिस का रेट जो है क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी को आप क्या कहोगे, सैचुरेशन पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ के बाद आपका जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है, मतलब यहाँ के बाद आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ लीजिए ध्यान से, बियॉन्ड दिस पॉइंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। इससे के नीचे मतलब कि आपका सैचुरेशन पॉइंट से नीचे अगर जाता है आपका लाइट इंटेंसिटी का रेट, तो आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्लोरोफिल ब्रेक होना लगेगा। कम होगा ना बाबू, तो क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक होना चालू कर देगा। इस इवेंट्स को बोलते हैं सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जब आपका लाइट इंटेंसिटी कम हो जाए, किससे, सैचुरेशन पॉइंट से, तो इसको आप बोलोगे क्या, सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है। प्लांट बाबू सिर्फ और सिर्फ 10% लाइट का यूज करते हैं, ये पॉइंट याद रखना, 10% का यूज करते हैं। बताओ मुझे, जब 10% का ये यूज ही कर रहे हैं तो क्या ये लिमिटिंग फैक्टर होगा, 10% का यूज ही कर रहे हैं तो और उसमें क्या कम होगा,
मैंने बोला है, या मैंने नहीं बोला, ब्लैकमैन साहब ने बोला है कि आप उसी को लिमिटिंग फैक्टर्स कहोगे जिसकी अमाउंट क्या हो, कम हो, है ना, जो आपका कम हो जाए उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। या उसी को कहें कि अफेक्ट कर रहा है किसको, केमिकल रिएक्शन को। तो ये खुद 10% यूज ही हो रहा है तो कम कहाँ से होगा, इसीलिए रेयरली आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, मतलब रेयरली ये क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। आप देख लो यहाँ इसमें दिखाया गया, इस तरफ क्या है आपके वाई एक्सिस पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्स एक्सिस पर क्या है वो आपका लाइट इंटेंसिटी। ये देखो ए और बी आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपका बी के बाद सी जो है कांस्टेंट हो गया, मतलब कि बी तक आपका क्या था, बी तक जो बच्चे था आपका वो बढ़ रहा था, मतलब बी तक आपका क्या था, सैचुरेशन पॉइंट जैसे ही पहुंचा बी के बाद बाबू, यानी ऐसा समझ लो आप कि बी तक पहुंचा, उसके बाद आपका सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, उसके बाद आपका जो है कांस्टेंट हो गया, मतलब बी के बाद आपका नहीं बढ़ेगा। अगर ए को कहो तो ए को, ए में क्या है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम है। उसके बाद याद कर लो कंपनसेशन पॉइंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी भी जान लीजिए। वह पॉइंट लाइट इंटेंसिटी का वह पॉइंट बच्चे जहां पर आपका क्या हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रिस्पायरेशन इक्वल हो, तो यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ना तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ये काम आपका होगा कब, जब आपका कंपनसेशन पॉइंट आएगा तब। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर यानी लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर में जो सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है वो कौन है बच्चे, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों, ध्यान से बात समझना, क्योंकि इसका जो अमाउंट है आपके एटमॉस्फेयर में वो आपका 0.03 से 0.04% तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो 0.05% पर जाता है। यानी बात ये समझना कि ये इतना कम है, कितना भी ज़्यादा बढ़ेगा तो उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना कि आपके किसको चाहिए, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए चाहिए। तो बाबू कहा क्या जा रहा है, पॉइंट वाइज मैं एनसीईआरटी की बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट लिखा है मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है, क्वेश्चन आ सकता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे। लेवल ऑफ, ये तो आप जानते हो कि जिस लेवल पर आपका मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब इससे कम होगा तो दिक्कत है। और सैचुरेशन पॉइंट आपका C3 प्लांट के लिए कितना है बाबू, 450 ppm है ना, और C4 प्लांट के लिए 360 ppm। बात आपको याद रखनी है ना, बात आपको दोनों याद रखनी है। ppm और कहीं पर अलग अलग यूनिट दिया हुआ है, यूनिट आपका बाबू दोनों जो है सेम ही है, दोनों का आपका जो मतलब है वो आपका सेम ही है। ppm ले लो या अदर यूनिट्स ले लो जो एनसीईआरटी में दी हुई है, मैंने उसको सिंपल में समझाया ताकि आपको उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। C3 प्लांट के लिए ज़्यादा है और C4 प्लांट के लिए थोड़ा कम नज़र आपको आ रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा कम होगा तो आपका क्या है, आपका जो है फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करेगा। क्लियर है, बात ध्यान से समझते चले जाओ। टोमेटो और बेल पेपर को ग्रीन हाउस गैस में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। कारण क्या है बाबू कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ज़्यादा है, इसको इनरिच्ड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर चाहिए, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए इसको, तो ये जनरल एटमॉस्फेयर में नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो 0.04 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसको ज़्यादा चाहिए तो ग्रीन हाउस गैस में रख देते हैं। तो इजी वे में समझो इसको कि उसको रखते इसलिए ताकि ज़्यादा इनरिच उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाए और वो आराम से ग्रो कर पाए, उसका याल्ड बढ़ पाए। क्लियर है, बढ़ने के लिए रखा जाता है। टेम्परेचर की बात करते हैं बाबू, तो टेम्परेचर रेयरली, बहुत रेयर केस में, क्यों, क्योंकि बाबू ये आपके टेम्परेचर के कारण ही इंजाइम जो है काम करते हैं। जैसे रोबिस्को आपका हाई टेम्परेचर पे काम करता है बच्चे, PEPH जो है वो आपका लो पे काम करता है ना। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस कैन स्टार्ट, कम से कम उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब जिम्नोस्पर्म की बात करोगे तो -35 डिग्री पर भी काम कर लेता है। C3 प्लांट की अगर बात करते हैं तो इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और C4 प्लांट को ज़्यादा चाहिए, 30 से 40। हम पढ़ चुके हैं C4 प्लांट में
C4 प्लांट के साइकिल में भी पढ़ चुके हैं बाबू कि इसको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लाइट को, ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, बात कर लो बाबू कुछ अदर भी है, जैसे कि आपका डेजर्ट प्लांट की बात कर लो तो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, ये अपना काम करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजाइम्स काम करते रहेगा, है ना। उसके बाद आप स्प्रिंग वाले में आ जाओ, हॉट स्प्रिंग वाले में तो उसको 70 से 75 भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए वाटर की, तो वाटर जो है रेयरली एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर, क्यों? क्योंकि जितना पानी एब्जॉर्ब करता है आपका रूट और ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसमें से ओनली 1% वाटर का यूज होता है बाबू फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो 1% का यूज होता है, तो बहुत रेयरली केस में आपका ऐसा होगा कि वो 1% पानी नहीं मिल पाएगा लीफ को, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आपका पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियोस को रिपीट करके देखो ताकि आपको बातें अच्छे से क्लियर कट समझ में आए।